हरियाणा में 10 में से 10 सीट आई थी। हरियाणा में बीजेपी के उम्मीदवारों को किसान गांव में नहीं घुसने दे रहे हैं, गांव से भगा रहे हैं उनको कि जाओ, तुम हमें आतंकवादी कहते थे, आतंकवादी का वोट क्यों लेने आए हो, जाओ अब तुम यहां से। सब तरफ से दिक्कत हो गई। तो अब बीजेपी हिंदू मुसलमान के खेल पे आ गई, क्योंकि सब इन चीजों का इनके पास एक ही जवाब है कि हिंदू मुसलमान कर दो। जब इन्होंने कहा मंदिर, तो जनता ने महंगाई का सवाल पूछना शुरू कर दिया, जवाब दो। इन्होंने बुलडोजर दिखाना शुरू किया, जनता ने बेरोजगारी का सवाल पूछना शुरू कर दिया। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत देर हो गई है और बहुत गर्मी भी है। आप सब तो इतनी गर्मी में बैठे हुए हैं, शांति से, ठंडे दिमाग से, लेकिन इतनी गर्मी के चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री का माथा गर्म हो गया है। रोज बेचारे कुछ अंट शंट बोलते हैं, माथा गर्म हो जाए तो आदमी उटपटांग बात बोलना शुरू कर देता है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो पहले कहते थे ये इंडिया गठबंधन है क्या, नाम नहीं लेते थे, क्या है गठबंधन, नाम नहीं जानते, नहीं, जो कहते हैं ना पूरा औकात क्या है इनकी, ऐसी बातें किया करते थे। पिछले 10 दिन से कह रहे हैं अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आ गया तो ये लूट लेगा, वो लूट लेगा। मैंने कहा चलो एक अच्छी बात तो निकली मुंह से, ये तो मान लिया कि इंडिया गठबंधन सत्ता में आने वाला है। अब झूठ बोलने की आदत है, छुटती नहीं है उनकी। तो पहले बोले सत्ता में आ गए तो तुम्हारा मंगलसूत्र ले लेंगे, फिर बोले तुम्हारा आरक्षण ले लेंगे, फिर बोले तुम्हारी 2 भैंस में से 1 भैंस ले लेंगे। और करते करते मामला कल यहां तक पहुंचा कि प्रधानमंत्री ने खुद अपने मुंह से अपने पार्टनर का नाम ले दिया। पार्टनर कौन है? मोदी जी का बिजनेस पार्टनर, पॉलिटिकल पार्टनर कौन है? अडानी, गौतम अडानी और अंबानी। बंद कमरे में गौतम अडानी के साथ बातचीत, दिन रात उसका नाम लेते होंगे, सामने कभी नहीं लेते थे। परसों प्रधानमंत्री जी ने बोला कि अरे ये अडानी और अंबानी तो बहुत काला धन टेम्पो में भर भर के कांग्रेस और विपक्षी नेताओं के पास पहुंचाते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात हो गई प्रधानमंत्री जी, एक तो आपके मुंह से अपने पार्टनर का नाम निकल गया, और दूसरा आपने मान लिया कि अडानी काला धन का धंधा करता है, अंबानी काला धन करता है, ब्लैक मनी का काम करते हैं। तो अब जब इतना मान लिया तो मोदी जी आपके पास ईडी है, ईडी तो बीजेपी का इलेक्शन डिपार्टमेंट है, आपके पास ईडी है, आपके पास आईटी है, पुलिस आपके पास, सब कुछ आपके पास। एक बार अडानी के छापा लगा के दिखा दो ना, एक बार तो अंबानी के यहां भेज के दिखा दो ना, पता लग जाएगा। लेकिन उसका असर पता है क्या हुआ? कल बंबई की शेयर मार्केट डूब गई। सेंसेक्स बोलते हैं, बड़े बड़े पूंजीपति अपना पैसा जहां लगाते हैं, और पिछले 3 महीने से 6 महीने से सारे पूंजीपति आश्वस्त बैठे थे मोदी जी की सरकार दोबारा आ रही है, कोई चिंता की बात नहीं है, घर का मामला है, सारा पार्टनरशिप है, अंदर से अंदर मामला हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं, और पैसा लगाओ और पैसा लगाओ।
परसों मोदी जी के मुंह से खबर निकली और चारों तरफ से खबर आ रही है कि बीजेपी तो डूब रही है, तो कल सेंसेक्स मार्केट भी डूब गया है। इस देश के पूंजीपतियों को खतरा महसूस होना शुरू हो गया, लगना शुरू हो गया भैया ये तो हमारे वाली सरकार गई, गरीब गुरबा की सरकार आने वाली है। और जब किसी का आसन डोलता है, जैसे इंद्र का आसन डोलता है तो क्या कुछ हो जाता है, जब इनका आसन डोलता है तो सब तरफ ऊटपटांग काम होने शुरू हो जाते हैं। ये चुनाव बीच मझधार में पलटी मार रहा है, चुनाव करवट ले रहा है, देश में मिजाज बदल रहा है और अब नीचे से ऊपर तक पता लग गया है। एक टीवी चैनल के मालिक ने तो पिछले 72 घंटे से मोदी जी की फोटो नहीं दिखाई है टीवी पे। डर लग गया है टीवी वालों को कि भाई अब तो हालत खराब हो गई है। 72 घंटे से मोदी और शाह का फोटो नहीं दिखाया है उसने। वो चैनल जो दिन रात सिर्फ इन्हीं का प्रचार किया करते थे, अब उन्हें भी डर लगने लग गया है। ये शुरुआत कहां से हुई? एक बात आपको ईमानदारी से बताता हूं। आज से 2-2.5 महीना पहले देश में ऐसा माहौल इन्होंने कर दिया था, 400 पार 400 पार। मैं पब्लिक को बोलता था कि भाई ये 400 पार 420 का खेल है और कुछ नहीं है। ये धूल में लठ मारने का मामला है कि धूल में जोर से लाठी मारो, इतना गर्दा उठेगा कि जब तक आप अपनी आंख मसलेंगे, पानी डालेंगे, तब तक चोर अपना काम करके चला जाएगा। यही खेल था। 400 पार बोलो। सारा मीडिया इनकी तूती लेके 400 पार कर रहा था। सच बात यह है, मेरे दिल में भी एक बार मायूसी आ गई और मुझे लगा, जनवरी महीने की अंत फरवरी की बात है, मुझे भी लगा कि यार क्या होगा, क्या इस देश में यही झूठ और नफरत का राज चलेगा? क्या हमें अपने जीवन भर यही देखना पड़ेगा? लेकिन जब जब अंधकार होता है, मुझे एक नारा याद आता है जो मैं जब बच्चा था, 13-14 साल का था, तब मैंने वो नारा सुना था। अंधकार में एक प्रकाश, जय प्रकाश जय प्रकाश। और उसी जय प्रकाश की धरती बिहार से इस देश को पहला संदेश आया। पटना के गांधी मैदान में जब वो जन विश्वास रैली हुई, जब उसकी फोटो हमने देखी, उसका वीडियो पूरे देश ने देखा, तब पूरे देश को लगा कि अब तो बाजी पलटनी शुरू हो गई। इस देश के तमाम बड़े परिवर्तन बिहार से शुरू हुए हैं। बाजी पलटनी शुरू हो गई है। जब ये करते हैं मोदी, क्योंकि खेल इनका 400 पार का ये था कि चुनाव हो जाए, किसी सवाल का जवाब न देना पड़े। 10 साल राज करने के बाद जनता को यह मत बताओ कि हमने क्या किया है, बस एक बार और राज लेके चले जाओ। तो क्या खेल था? बोलते थे मोदी, और कोई सवाल पूछता था तो कहते थे मोदी के सामने कौन? इस देश की जनता ने उत्तर निकाल लिया। जनता ने कहा मोदी के सामने मुद्दा, लोगों की जिंदगी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, किसानों की दुख तकलीफ का मुद्दा, महिलाओं पे अत्याचार का मुद्दा। लोगों ने कहा मोदी मोदी नहीं, मुद्दा मुद्दा करना शुरू कर दिया इस देश की जनता। जब इन्होंने कहा मंदिर,
तो जनता ने महंगाई का सवाल पूछना शुरू कर दिया, जवाब दो। इन्होंने बुलडोजर दिखाना शुरू किया, जनता ने बेरोजगारी का सवाल पूछना शुरू कर दिया। और इन्होंने जब 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 हिंदू मुसलमान किया तो इस देश में जवान और किसान का सवाल पूछना शुरू कर दिया। और किसान के सवाल का जवाब नहीं है। हमारे भाई राजा राम सिंह जी बोल रहे थे, हम दोनों उस 13 महीने के संघर्ष में एक साथ रहे थे, संघर्ष के साथी हैं। इस देश में अच्छे प्रधानमंत्री देखे हैं, बुरे प्रधानमंत्री भी देखे हैं, काम करने वाले देखे हैं, निकम्मे भी देखे हैं, ईमानदार देखे हैं, बेईमान भी देखे हैं, मगर ऐसा झूठा प्रधानमंत्री इस देश ने कभी नहीं देखा। मैं आपको आज की मिसाल देता हूं। आज सुबह दैनिक हिंदुस्तान में विज्ञापन छपा है भारतीय जनता पार्टी का, पहले पेज पे है। बहुत पैसा है इनके पास, पहले पेज का विज्ञापन दे देते हैं, करोड़ों रुपए का होगा। यह विज्ञापन मेरे सामने है। विज्ञापन कहता है किसानों के नाम, क्योंकि किसान की बात हो रही है। विज्ञापन कहता है आपके वोट से 12 करोड़ से अधिक किसानों को सालाना 6,000 की किसान सम्मान निधि मिल रही है। झूठ है, मैं अभी बताऊंगा। फिर दूसरा कहते हैं इस बार आपके वोट से एमएसपी में समयबद्ध बढ़ोतरी के साथ बीज से बाजार तक किसानों की आय बढ़ाएंगे। एक ही विज्ञापन में 3 झूठ। जैसा मैंने कहा, ऐसा झूठा इस देश ने कभी नहीं देखा। 12 करोड़ से अधिक किसानों को सम्मान निधि मिली, ये कहते हैं। मैं यहां चुनौती देता हूं, आप भारत के कृषि मंत्रालय की वेबसाइट पे जाके देख लीजिए, सरकार ने संसद में जो आंकड़े हैं देख लीजिए, कभी भी 10.5 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा नहीं है। ये 12 करोड़ से अधिक कहां से आए, इनसे कोई पूछो तो। मगर ये छोटा झूठ है, आदत से मजबूर है। छोटा झूठ तो बगैर सोचे बोल ही देते हैं, छोटा सा झूठ। 10.5 करोड़ एक बार पहुंचे थे। एक किस्त 8 करोड़ की गई थी, एक किस्त 9 करोड़ को गई थी, एक किस्त 10.5 करोड़ को गई थी। उसका 12 कैसे बन गया भगवान जानते। बड़ा झूठ। एमएसपी का नाम लेते हैं, ये कहते हैं एमएसपी में समयबद्ध बढ़ोतरी। अरे झूठो, न्यूनतम समर्थन मूल्य में जो बढ़ोतरी हुई पिछले 10 वर्ष में, उससे ज्यादा बढ़ोतरी तो उससे पिछली सरकार ने की थी। 23 में से 22 फसलों का जो मूल्य था वो पिछली सरकार ने ज्यादा बढ़ाया था। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एमएसपी में बढ़ोतरी नहीं की, उसे कम किया है। तीसरा और भी बड़ा झूठ, कहते हैं किसान की आय बढ़ाएंगे। एक बात याद है आपको, पिछले 10 साल में से 6 साल बीजेपी ने डुगडुगी बजाते हुए कहे, डमरू बजाते थे किसान की आय दोगुनी करेंगे, डबल। सुना था ना, याद है ना, किसान की आय डबल करेंगे, डबल 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 बोल बोल के कान में चिपक गए हमारे सुन सुन के। यहां किसान होंगे, कोई एक भी किसान है जिसकी आय डबल हुई इस देश में? हमने पूछा कि आप आंकड़ा दे दो। फरवरी 2022 में 6 वर्ष पूरे हो गए। हमने कहा चलिए डबल ना किया, आपने 1.5 गुना तो किया होगा, बता तो दो कितना कर दिया। दुगनी आय मत दो, मुझे सिर्फ कागज दे दो, बता दो कि तुमने कितनी बढ़ा दी। आज तक बीजेपी सरकार के किसी मंत्री ने, सरकार के किसी विभाग ने एक भी आंकड़ा नहीं दिया है कि किसान की आय कितनी बढ़ी। बढ़ती तो बताते ना, बढ़ी तो है नहीं, बताएंगे कैसे? तो जब सब तरफ से दिक्कत हो गई,
तो अब बीजेपी हिंदू मुसलमान के खेल पे आ गई है, क्योंकि सब इन चीजों का इनके पास एक ही जवाब है कि हिंदू मुसलमान कर दो। यहां सब घर परिवार के लोग बैठे हैं। आप बताइए, अगर कोई आके मेरे घर में आके मेरे 2 बच्चों में झगड़ा करवाए तो वो मेरे परिवार का मित्र हुआ या कि मेरे परिवार का दुश्मन? तो भारत मां के 2 बच्चे हिंदू और मुसलमान, उसके बीच में झगड़ा करवाना, नफरत फैलाना, हिंसा करवाना, एक दूसरे के खिलाफ भड़काना, ये भड़काने वाले राष्ट्र प्रेमी हुए या कि देशद्रोही हुए? देशद्रोही लोग हैं, याद रखिए। ये आरएसएस बीजेपी वाले इस देश में आग लगा के अपनी चुनाव की रोटी सेकना चाहते हैं। ये देश कभी नहीं होने देगा। मैं यहां बिहार आ रहा हूं। बिहार आने से पहले मैं राजस्थान गया, हरियाणा गया, उत्तर प्रदेश गया, कर्नाटका गया, तेलंगाना गया, और मैं आपको बता सकता हूं बिहार का हाल तो आप बताएंगे, बाकी सब प्रदेश का मैं बता सकता हूं। राजस्थान में बीजेपी को 25 में से 25 सीट आई थी। इस बार आधी सीट भी बीजेपी को नहीं आ रही। हरियाणा में 10 में से 10 सीट आई थी। हरियाणा में बीजेपी के उम्मीदवारों को किसान गांव में नहीं घुसने दे रहे हैं, गांव से भगा रहे हैं उनको कि जाओ, तुम हमें आतंकवादी कहते थे, आतंकवादी का वोट क्यों लेने आए हो, जाओ अब तुम यहां से। और सबसे बड़ा चौंकाने वाली खबर उत्तर प्रदेश से आने वाली है। उत्तर प्रदेश पलट रहा है, बीजेपी के वोट खिसक रहे हैं, सीट खिसक रही हैं। इनकी 50 सीट नहीं आती, कह रहे थे 70 और पता नहीं कितना गिनाया करते थे, इनकी सीट नहीं आ रही है। अब आपको बिहार के साथियों को बताना है कि बिहार में क्या होगा। बीजेपी लड़खड़ा रही है, और जो कहते हैं ना, लड़खड़ाते दुश्मन को एक धक्का और वो धक्का कहां से आएगा? जयप्रकाश की धरती बिहार से आएगा ना? हाथ खड़ा करके बताइए, बिहार से आएगा एक धक्का और। तो बस अब 3 सितारों को याद रखना है। ये 3 सितारे कौन हैं? नालंदा से राजा राम सिंह, कराकाट से राजा राम सिंह, नालंदा से संदीप सौरभ, और यहां आरा से भाई सुदामा प्रसाद से। ये 3 तारे लोकसभा में पहुंचेंगे ना? पहुंचेंगे? हाथ उठा के बताइए, पहुंचेंगे? तो बोले मिलके लड़ेंगे और जीतेंगे ना? लड़ेंगे। जीतने की आवाज पूछे दूर तक पहुंचनी चाहिए। लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। इंकलाब, इंकलाब। धन्यवाद।